क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाने वाला सम्राट कभी एक साधारण बालक था? उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि उसका बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। बचपन से ही उसमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता दिखाई देती थी। वो खेल खेल में ही राजा बनकर शासन करने की कल्पना करता था। यही गुण महान विद्वान आचार्य चाणक्य की दृष्टि में आया। चाणक्य ने समझ लिया कि ये बालक भविष्य में भारत की दिशा बदल सकता है और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कला, अर्थशास्त्र और शासन की गहन शिक्षा दी गई। उसी समय मगध पर धनानंद नाम का एक अत्याचारी राजा शासन कर रहा था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो इस अन्यायी शासन का अंत करेगा और एक योग्य शासक को गद्दी पर बैठाएगा। चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उन्होंने लंबी योजना बनाई। कई बार हार मिली, कई बार कठिनाइयां आई, लेकिन दोनों का संकल्प अडिग रहा। अंततः अनेक संघर्षों और युद्धों के बाद धनानंद पराजित हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा। इसी के साथ मौर्य वंश की स्थापना हुई और भारत के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। राजा बनते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल विजय पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की। उसने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया, किसानों और व्यापारियों को सुरक्षा दी और पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया। एक विशाल स्थायी सेना बनाई गई और गुप्तचरों का ऐसा जाल बिछाया गया जिससे राज्य की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उसके शासन में सड़कों का निर्माण हुआ, व्यापार फला फूला और जनता को पहली बार एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन का अनुभव हुआ। धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैलता गया। बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान तक उसका अधिकार स्थापित हो गया। इसी दौरान पश्चिम से यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करने आया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति के आगे उसे हार माननी पड़ी। पराजय के बाद सेल्यूकस ने संधि की और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इस संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को पश्चिमी प्रदेश और 500 युद्ध हाथी प्राप्त हुए, जिससे मौर्य साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन गया। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी विद्वान मेगस्थनीज भी रहा। उसने अपने ग्रंथ इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सैंड्रोकोटस नाम से किया और मौर्य शासन की सुव्यवस्था, अनुशासन और समृद्धि की प्रशंसा की। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य का मन वैराग्य की ओर झुक गया। उसने जैन धर्म को अपनाया, आचार्य भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया और राजपाठ अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। इसके बाद वो दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला पहुंचा, जहां कठोर तपस्या करते हुए उसने जैन परंपरा के अनुसार सल्लेख